हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इस शॉर्ट को यहाँ पे। तो प्रीवियस 2 पार्ट्स में हम लोगों ने इसको देखा था कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे इसको जस्ट लाइक अनडिस्टॉर्ट किया था प्लस कैमरा सॉल्व किया था, और जो इसका सेकंड पार्ट था उसमें हमने जस्ट लाइक अनडिस्टॉर्टेड एक प्लेट क्रिएट की थी विद दी ओवर स्कैन वैल्यू यहाँ पे, और ये वैल्यूज हमने यहाँ पे नोट कर ली थी यहाँ। ठीक है, तो ये वैल्यूज देख रहे होंगे यहाँ पे, और ये माया फाइल भी हमने एक्सपोर्ट करके रख ली थी यहाँ पे, ये भी हमने इक्वलाइजर से एक्सपोर्ट की थी यहाँ पे, और साथ में ये जो अनडिस्टॉर्टेड प्लेट्स थी यहाँ पे ये भी हमने इक्वलाइजर से एक्सपोर्ट कर ली थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि इसी को अगर हमें माया में इंपोर्ट करेंगे और फिर जो अनडिस्टॉर्टेड जो प्लेट्स है उसको माया में किस तरीके से परफेक्ट तरीके से लिंक करते हैं, क्योंकि आपको जो ओवर स्कैन वैल्यू है उसको भी यहाँ पे यूज करना होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसीलिए ये जस्ट लाइक हमने यहाँ पे जो ओवर साइज फ्रेम साइज था वो नोट किया था, प्लस जो ओवर स्कैन वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पे नोट करके रख लिया था यहाँ। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं माया यहाँ पे। नाउ हम लोग यहाँ पे माया पे आ गए और जस्ट ये क्या पे न्यू सीन क्रिएट है, और अब फाइल में जाके जस्ट आके सीन का अपना फ्रेम रेट चेक कर लीजिएगा। जिस फ्रेम रेट पे आपने इक्वलाइजर्स में ट्रैक किया उसी को यहाँ पे इनेबल करेंगे, इसी को ध्यान रखिएगा फ्रेम रेट यहाँ। ठीक है, और सिंपल जस्ट लाइक न्यू। तो नाउ अब जो भी आपने ये जो जस्ट लाइक माया जो फाइल मेल फाइल जनरेट कर रखी है इक्वलाइजर से, उसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरीके से। नाउ आप देखेंगे जस्ट लाइक आपको लोकेटर दिखाई पड़ रहे होंगे जो भी आपने इक्वलाइजर्स में ट्रैक किए हुए, और जस्ट सिंपल सा पैनल्स, और यहाँ पे इसको हम कैमरा व्यू में इसको व्यू कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, नाउ आप देख पा रहे हो ये जस्ट आपके पास यहाँ पे जो फुटेज है वो आ गया है, और प्लस यहाँ पे जो लोकेटर्स है वो भी आ गए। लेकिन इसमें एक चीज़ आप देख पा रहे हो, ये जो फुटेज ये आपका डिस्टॉर्टेड प्लेट दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसमें अनडिस्टॉर्टेड प्लेट जो आपने इक्वलाइजर से एक्सपोर्ट की है उसको यहाँ पे लिंक करना है। तो सिंपल सा उसके लिए जस्ट लाइक क्लिक करेंगे कैमरा पे, यहाँ पे ये जो राइट साइड में लिखा इमेज प्लेन सेव, और डाउन साइड में यहाँ पे ये जो पाथ है इस पर क्लिक करेंगे, और जस्ट लाइक माई कंप्यूटर एफ ड्राइव, और जहाँ पे भी आपने अपनी अनडिस्टॉर्टेड प्लेट को सेव करके रखा उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, देन सिंपल सा ये, और जस्ट इसको ओपन। ना ये प्लेट यहाँ पे अनडिस्टॉर्टेड आ गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे एग्जैक्ट यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें एक चोट देखो, ये वीडियो जो अभी आपको चलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन है यूज इमेज सिक्योर, इसी को जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ। नाउ क्लिक कर दिया, अब आप देख पा रहे हो ये वीडियो आपको परफेक्ट तरीके चलता हुआ दिखा, और आपके पास ये अनडिस्टॉर्टेड प्लेट यहाँ पे आ गई है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक चीज़ ये है कि जो लोकेटर्स है ये एक्चुअल अपने पॉइंट्स पे नहीं है जिस पोजीशंस को आपने ट्रैक किया था, ये तो सब आपको कहीं इधर उधर दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो आपने ओवर स्कैन जो परसेंटेज वैल्यू आपने कैलकुलेट करके रखी हुई है यहाँ पे, ये उसको यूज करके हम लोग इसको बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे करते हैं। तो चलते जो ओवर स्कैन वैल्यू 1.23 है इसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो चलते, तो फर्स्ट वापस अपने कैमरे को सेलेक्ट करेंगे, और जो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है अभी आप इमेज प्लेन में ही है, इसमें डाउन साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आपको मिलेगी साइज, यहाँ पे ये लिखा साइज। तो उस वैल्यू को यहाँ पे 1.23 जो वैल्यू है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। अब ये आप चाहें तो कैलकुलेटर्स में इसको आप कैलकुलेट करके देन टाइप कर दीजिएगा, या डायरेक्ट यहीं पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहीं पे कर रहे हैं, तो इक्वल टू यहाँ पे लगा दिया, और मल्टीप्लाई बाई मीन्स स्टार 1.23, सेम सेकेंड वैल्यू पे स्टार्टिंग्स पे क्लिक किया, इक्वल टू लगा दिया, जो वैल्यू लिखी है उसके बाद स्टार 1.23, ना इसको एंटर कर दिया है। ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें दिखाई पड़ रहा होगा, और बिल्कुल इसको परफेक्ट, क्योंकि अभी आपको कुछ इस तरीके दिखाई पड़ रहा होगा ना। नाउ सेम वैल्यू को आपको एक जगह और मल्टीप्लाई करना हो तो वो यहाँ पे लिखा होता है जस्ट लाइक शेप में जाके, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउन साइड में आप देखेंगे कैमरा एपर्चर, यहाँ पे भी सेम वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिल्कुल आपको ये परफेक्ट तरीके से दिखाई पड़ा जिस तरीके से आपके पास ये इक्वलाइजर्स में था यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट्स अपनी पोजीशंस पे पहुँच गए हैं, जो भी जहाँ पे थे बेसिकली आप जो भी आपने ट्रैकर से पॉइंट्स को ट्रैक कर रखा, प्लस आपके पास यहाँ पे जो अनडिस्टॉर्टेड प्लेट्स है वो भी आपके पास यहाँ पे कंप्लीट शो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नाउ इसके बाद
अब हम लोग बेसिकली इसमें जस्ट एक यहाँ पे बेसिक इंटीरियर सीन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे उसको रेंडर करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए सिंपल सा अगर आप चाहें यहाँ पे देन सीन को लिटिल बिट ओरिएंट कर लीजिएगा, अदरवाइज जैसे भी आप चाहें वैसे करिए। तो टेम्परेरी लिटिल बिट मैं इसको ओरिएंट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए विंडो, आउटलाइनर, और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को सेव एज कर लीजिएगा यहाँ पे। तो फाइल, सेव एज, जस्ट लाइक कि जो माया फाइल्स है वो जस्ट हमने इस नाम से यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्सपोर्ट अंडरस्कोर लेंस डिस्टॉर्ट के नाम से, ठीक है। एग्जैक्ट आप जो भी नाम देना चाहो नाम दे दीजिएगा ना यहाँ पे। तो इसको जस्ट हमने यहाँ पे सेव एज कर लिया। नाउ टेम्परेरी जस्ट यहाँ पे, तो जस्ट एक सिंपल सा हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इमेज जस्ट लाइक को ले लिया, एक यहाँ पे प्लेन। तो अभी आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा एग्जैक्ट यहाँ पे ये प्लेन आपने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो टेम्परेरी जस्ट सिंपल सा हम यहाँ पे आ गए और जस्ट पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा इसको जस्ट लिटिल बिट यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसको, तो ये सीन है, ये जो सीन का अब ध्यान है कि एंकर पॉइंट को हम जस्ट लाके सेंटर पॉइंट्स पे लेके आएंगे। सीन का ध्यान है कि सीन सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे W प्रेस किया और एंकर पॉइंट को यहाँ पे लाने के लिए आप इस पॉइंट्स पे D और V, तो जस्ट इस तरीके से इसको पीवेट पॉइंट्स हम लोग बेसिकली बोलते हैं, वो यहाँ पे आ गया। नाउ अब ये जो टोटल जो सीन है उसको हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ये जो आपके पास प्लेन है यहाँ पे इसके सेंटर वर्टेक्स पे स्नैप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पूरे सीन को जस्ट सेलेक्ट किया और जस्ट यहाँ पे V प्रेस किया और जस्ट यहाँ पे जो अपना प्लेन है उसके सेंटर वर्टेक्स पे हमने इसको यहाँ पे स्नैप कर दिया यहाँ, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे आ जाते हो वापस, तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा लिटिल बिट। प्लेन को अब हम थोड़ा सा स्केल कर ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा छोटा है इस तरीके से रफली। ना जो ग्रिड है उसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ टेम्परेरी यहाँ पे। ना लिटिल बिट आप यहाँ पे चाहें तो जो सीन को लिटिल बिट ओरिएंट करना चाहे देन आप ओरिएंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सीन को सेलेक्ट करेंगे और जस्ट लिटिल बिट यहाँ पर रोटेशंस वैल्यू को ध्यान रखिएगा, सीन सेलेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। तो वापस आ गए जैसे एट्रीब्यूट्स में, तो लिटिल बिट जस्ट हम रोटेट कर ले रहे हैं यहाँ पे। रफली लगभग हमने इस तरीके से भी यहाँ पे कर लिया यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। नाउ ये इस तरीके से आ गया तो आपको प्रॉपर तरीके दिखाई भी पड़ रहा होगा यहाँ पे। नाउ जस्ट सिंपल सा एक टेम्परेरी हम यहाँ पे सेटअप्स लेके आ रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो जस्ट इसको सेलेक्ट किया और जस्ट यहाँ पे एक लेयर में असाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। नाउ सिंपल सा हम लोग यहाँ पे क्या करें, फाइल, इम्पोर्ट रहेंगे। नाउ इम्पोर्ट, तो ये इंपोर्ट होके आ गया। अगर आप यहाँ पे सिंपल से पर्सपेक्टिव में आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा ना, सिंपल जस्ट लाइक क्रिएटेड एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। ये एग्जैक्ट है जस्ट लाइक ये फ्रंट वॉल, इस साइड वॉल्स, और ये जस्ट लाइक बेस, जस्ट लाइक एक प्लेन है यहाँ पे इस तरीके से आप। नाउ अब इसमें बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पे कि ये आपको देखने हैं जो ट्रैकर्स, ये जो आपके पास साइड वाले ट्रैकर्स हैं, मीन्स अगर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और इस पेन को टेम्परेरी सेलेक्ट करके मैं दूसरे में साइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसका नाम यहाँ पे कर दे रहा हूँ रूम, जिसको यहाँ पे इंडिविजुअली कर दिया। ये जो है वो लेफ्ट वाली वॉल्स है और ये जो आपको दिखाई पड़ रही है तो जस्ट लाइक फ्रंट वाली लाइक दिस समथिंग करके, और जो आपके पास ये डाउन है ये डाउन प्लेन्स है यहाँ पे। ये वाले पॉइंट्स लगभग आपके पास यहाँ पे जो लेफ्ट वाली वॉल पे होने चाहिए, तो मैं इन पॉइंट्स को लगभग यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से यहाँ पे लगभग, ठीक है। यहाँ से जस्ट लाइक यहाँ पे 2 वॉल्स मीट कर रही है इस तरीके से, ठीक है। नाउ रिमेनिंग आप इसको अपने हिसाब से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जस्ट पर्सपेक्टिव में आ गए यहाँ पे और जस्ट ये वाले जो पॉइंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हो, ये जो 3 पॉइंट्स हैं लगभग यहाँ पे, ये जस्ट हमने रूम को ऑन कर लिया यहाँ पे, तो लगभग कुछ इस तरीके से यहाँ पे। तो ये अभी आपको इस तरीके से कुछ यहाँ पे इसको टेम्परेरी जो आप इसको लेके इसको अब रोटेट करेंगे। तो जस्ट इसको सेलेक्ट किया, टेम्परेरी जस्ट इसको मैं यहाँ पर रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। नाउ इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेकर बोर्ड अप्लाई कर ले रहा हूँ, तो राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, लैम्बर्ट, और जिस कलर में चेकर बोर्ड लगा दिया इस तरीके से। नाउ यहाँ पे 6 प्रेस कर दिया, कुछ इस तरीके से आपको ये रूम रेडी होता हुआ दिखाई पड़ेगा यहाँ, ठीक है। नाउ जस्ट सिंपली क्लिक ऑन वापस इस तरीके, तो आपको सिंपल सा इस तरीके से रूम यहाँ पे रेडी हो गया है जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ा हो, ठीक है। तो नाउ लगभग काफ़ी हद तक परफेक्ट हम लोगों ने कहा। नाउ इसको फाइल को सेव एज कर ले रहा हूँ।
नाउ जस्ट इसको यहाँ पे सेव कर दिया यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। नाउ हम लोग अब मैं फटाक से जस्ट जो पोल है उसको जस्ट लाके यहाँ पे मैं अलाइन कर दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आप इसको जस्ट हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और जो ये जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था जस्ट लाइक रूम, जैसे इसको टेम्प्रेरी जस्ट हमने अभी हाइड कर दिया यहाँ पे। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ रही। तो जस्ट वापस हम लोग सिंपल सा यहाँ पे आ गए पर्सपेक्टिव में, और जस्ट इसको यहाँ पे टेम्प्रेरी यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ। तो उसके लिए जस्ट सिंपल सा यहाँ पे एक ले लिया आपके पास ये जो क्यूब है यहाँ पे इस तरीके से, और इसको इस पॉइंट पे जस्ट हम लोग यहाँ पे स्नैप कर ले रहा हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट पे स्नैप कर रहा हूँ। नाउ वी इस तरीके से यहाँ, ठीक है। तो नाउ अब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़। नाउ रिमेनिंग हम इसको रोटेट करेंगे अकॉर्डिंग टू जस्ट लाइक जो भी है एग्जैक्ट, क्योंकि जो आपने सीन ओरिएंटेशन और टेम्परेरी यहाँ पे किया हुआ इस तरीके से। नाउ चलते देखते हैं कैसा आपको वहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। जस्ट वापस आ गए, इस तरीके बहुत बड़ा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ना इसको स्केल डाउन करेंगे इस तरीके से, जस्ट इस तरीके से आ गया यहाँ पे रोटेट। पे हल्का सा आपको चेंजमेंट दिखाई पड़ रहा हो तो लिटिल बिट एडजस्टमेंट है वो आप करेंगे इसको। नाउ इस पर भी जस्ट यहाँ पे हम एक मटेरियल अप्लाई कर दे रहे हैं, तो असाइन न्यू मटेरियल, दोनों को इंडिपेंडेंट कर दे रहे हैं, जिससे कि आप अगर कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे आप फाइनली यहाँ, ठीक है। नाउ आप देख पाएंगे तो लगभग इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया है एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। नाउ लिटिल बिट जो भी स्पेस है वो भी हम यहाँ पे इसको जस्ट लाइक रिकवर करते हैं, बट सेम चीज़ कि लिटिल बिट आपको थोड़ा सा स्केल कर लेना है इसको यहाँ पे। तो जस्ट लाइक ए सिंपल सा रिमेनिंग आप इसको प्रॉपर तरीके इस तरीके बैलेंस करने की कोशिश करेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आ गया फाइनली यहाँ, ठीक है, इस तरीके रूम। नाउ जस्ट इसको यहाँ तक हम लोगों ने इसको जस्ट लाइक वापस सेवेज कर लिया, और जो 2 की जगह जस्ट हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया 3। नाउ फाइनली इसको जस्ट एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जो आपके पास ये जो बेस वाला जो प्लेन है वो एग्जैक्ट जस्ट लाइक आपके पास ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे इसी के बेस पे होना चाहिए एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। ऐसा नहीं लिटिल बिट पॉइंट्स कहीं ऊपर हो और जो आपके पास ये प्लेन बेस वाला ये जस्ट लाइक लिटिल बिट डाउन हो यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो जस्ट सिंपल सा हम लोग आ गए यहाँ पे पर्सपेक्टिव में, और फाइनली जो पॉइंट्स है उसको बिल्कुल मैच कर लेंगे यहाँ पे। तो अभी आपको दिखाई पड़ रहा होगा पॉइंट्स थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जस्ट लाइक है। तो ओवरऑल जो अपना सेटअप है इसको सेलेक्ट किया, जस्ट लाइक W प्रेस कर लिया, और इसको इस तरीके से लगभग बिल्कुल बेस जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला लें एग्जैक्ट, क्योंकि ये बिल्कुल बेस पे ही आपके पास होना चाहिए एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। इस चीज़ को जरूर आप ध्यान रखिए, अदरवाइज हो सकता है जब आप करेक्टर को फिर कब पोस्टिंग करें तो हो सकता है फिर वो स्लिपिंग करे यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो बेस वाला प्लेन है वो बेस पे ही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे। नाउ रेंडरिंग से पहले टेम्परेरी हम यहाँ पे जस्ट एक एम्बिएंट लाइट लगा दे रहे, अदरवाइज कभी कभी ये क्या होता है यहाँ पे कि साइड में हो सकता है ये आपके पास यहाँ पे ब्लैक आया था इस तरीके से, हो सकता है साइड से आपको कहीं ब्लैक दिखाई पड़े यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे। तो टेम्परेरी हम लाइट लगा दे रहे हैं, जैसे कि सेकेंडरी है, और इसको आप यहाँ प्रैक्टिकल करके देखेंगे यहाँ पे। तो क्रिएट लाइट्स और जस्ट एम्बिएंट लाइट, जस्ट एक सीन में लाइट क्रिएट कर दी यहाँ पे, जिससे अगर यहाँ पे रेंडर करके आप यहाँ पे देखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो नाउ इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर ले रहे हैं लाइट की यहाँ पे, तो एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे रिलेटिव इंटेंसिटी से लगभग यहाँ पे 0.7 कर ली इस तरीके से यहाँ, ठीक है। नाउ सिंपल से आप ये चीज़ है, ये रिमेनिंग आपके पास अब सेकेंडरी ऑप्शन से आप इसको अपने तरीके से यहाँ पे कीजिएगा। नाउ फाइनली आ जाते हैं रेंडर सेटिंग्स पे यहाँ पे, ठीक है एग्जैक्ट यहाँ पे। तो जस्ट सिंपल से यहाँ पे क्लिक करेंगे, रेंडर सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टॉप पे वो यहाँ पे यूज करेंगे जो फाइल फॉर्मेट्स है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टिफ। जो एक्सटेंशन है वो क्लिक करेंगे name.hash.exe, पैडिंग 4, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका वीडियो, 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 214 तक जा रहा है, जैसा कि आप डाउन साइड में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जस्ट जो पर्सपेक्टिव लगा वहाँ पे लगाएंगे कैमरा, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही कि जो फ्रेम साइज होगा वो क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका फ्रेम साइज होगा बेसिकली ये आपके पास जो ओवर स्कैन है यहाँ पे वैल्यू जो आपने जनरेट की हुई थी आप इक्वलाइजर से, ये इसीलिए हमने यहाँ पे इसको नोट करके रखा हुआ। तो ओवर स्कैन वैल्यू पे हम लोग इसको यहाँ पर रेंडर करेंगे यहाँ तो 1574886, तो यहाँ पे वो वैल्यू टाइप कर देंगे 1574 और जस्ट 886। नाउ रिमेनिंग सब कुछ वैसा ही है, जैसा है वैसे ही रखेंगे।
ना इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और नाउ फाइनली अगर आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो आपको फिल्म गेट दिखाई पड़ रहा होगा, तो जस्ट आपके पास यहाँ पे आपको साफ दिखाई पड़ेगी। ये जो आपके पास फ्रेम एरिया दिखाई पड़ रहा है, इसमें कितना एरिया जस्ट आपके पास रेंडर होके आपके पास आएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार जरूर चेक कर लेंगे, ऐसा तो नहीं कोई एरिया जस्ट है कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं ये आपको जो सेट हो यहाँ पे छोटा पड़ रहा हो, तो आप जस्ट है कि ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा होगा फिल्म गेट, इसमें जो चीज़ रेंडर होके आपके पास आ रही वही आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो रेंडर करने से पहले जस्ट इसको यहाँ पे आप चेक कर लेंगे फिल्म गेट को यहाँ पे, देन सिंपल सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर रेंडरिंग स्टार्ट कर देंगे यहाँ, ठीक है। देन रेंडरिंग के लिए सिंपल सा जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे रेंडरिंग, यहाँ पे रेंडर और जस्ट लाइक बैच रेंडर यहाँ, ठीक है। तो नाउ आप डाउन साइड में यहाँ पे देख पा रहे हो एग्जैक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे रेंडरिंग विद माया यहाँ पे सॉफ्टवेयर अभी स्टार्ट नहीं हुई है यहाँ पे। तो ये नाउ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रेंडरिंग आपके पास स्टार्ट हो गई। अब ये फाइल्स आपका डिफॉल्ट माया प्रोजेक्ट जहाँ पे सेव होगा वहाँ पे इमेजेस फोल्डर में आपको मिलेंगे यहाँ, ठीक है। अगर आपने चेंज कर रखा देन आप उसको अपने हिसाब से देखिएगा कहाँ आपकी फाइल्स सेव हो रहे हैं। तो हमारी जो फाइल्स है वो एफ ड्राइव में जैसे आप फाइनल वर्क और उसमें एक इमेज नाम का फोल्डर इसमें सेव हुई है बेसिकली यहाँ, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो यहाँ पे फाइल्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखाए ये आपके रेंडर होके आ गई हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फाइनली क्योंकि ये 1 बाय 1 इमेजेस है, इसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोल्डर में इसको यहाँ पे प्लेस कर लेंगे और इसके बाद हम इसको न्यूक में इंपोर्ट करेंगे, कंपोज करेंगे विद आपके पास डिस्टॉर्शन वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।